वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Today is the 8th day of our Begumpura Bharat Bhaichara Yatra. आज हमारे इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 8वां दिन है। Right now we are in the birthplace of Himmat Singh. और अभी हम यहाँ भाई हिम्मत सिंह के जन्म स्थान पे हैं। The name of the Himmat Singh's birthplace is Puri. और ये भाई हिम्मत सिंह का जो जन्म स्थान है उस पुरी में है, पुरी नाम से प्रसिद्ध है। So many people are coming to the Puri throughout the country. पूरे देश भर से हजारों लोग इस पुरी में आते हैं घूमने। But so many people, Buddhist people and Buddhist scholars are saying that Puri is the one of the Buddhist shrine. और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि ये जो पुरी है ये बुद्धिस्टों के लिए एक प्रतीक है, प्रतीक स्थान है। Jagannath temple, some scholars are saying, research scholars are saying that Jagannath temple is a Buddhist shrine. क्योंकि जो कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो पहले वो बुद्धिस्ट स्थल था, बुद्धों की का स्थान था, वो एक बुद्ध विहार था। And also some scholars are saying that Tirupati is also the Buddhist shrine. और कुछ और स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि त्रिपुरा का जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो भी बुद्धिस्ट प्लेस था, एक बुद्ध विहार था। And also in Kerala, Ayyappan temple is also a Buddhist shrine. और उधर केरला में अयप्पन मंदिर जो है उसको भी जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं ये बुद्धों का स्थान है, ये बुद्ध विहार था। But nowadays all the Buddhist shrines are controlled by the so-called Brahminical forces. लेकिन वर्तमान में जितने भी बुद्धिस्टों से जुड़े स्थान है वहां आज ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणवादी लोगों का नाजायज कब्जा है। That's what Baba Saheb Ambedkar was saying, that Indian history is nothing, but it is a conflict between Brahminism and Buddhism. इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, यहाँ का इतिहास जो है ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का इतिहास। But here now, where we are sitting here, this is an important historical place to understand the history of Himmat Singh. आज हम जहाँ बैठे हैं ये एक महत्वपूर्ण स्थान है भाई हिम्मत सिंह की जो का इतिहास है उसे समझने के लिए। He was born from the lowest among the lowest community. उनका जो जन्म हुआ था वो इस समाज में, इस व्यवस्था में जो सबसे निचली से निचली जाति मानी जाने वाली जो जातियां थी उस जाति में भाई हिम्मत सिंह का जन्म हुआ था। Everybody is now also the lowest among the lowest people are here. Come, you come and sit here. Yeah, don't take the photo. What we are doing right now? अभी हम लोग भी उसी कौम के लोग हैं जो भाई हिम्मत सिंह जी की जो जाति थी उसी कौम के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। Our people, still now the lowest among the lowest people are in this country. Our people, lowest among the lowest people are in this country. तो हमारे जो लोग हैं वो इस देश में निम्न से निम्न माने जाते हैं, निम्न से निम्न स्थिति में पहुंच गए लोग। If any people come and talk about, I will give the equality to you,
our people are ready to sacrifice their life for that movement. तो ऐसी स्थिति में अगर कोई हमारे पास आता है, हमारे लोगों के पास आता है और कहता है कि हम तुम्हें समानता का अधिकार देंगे, तो हमारे लोग बड़ी आसानी से उस उम्मीद के साथ उसकी तरफ चले जाते हैं। Sikhism is the champion of equality. तो जो सिखिज्म है, जो सिख धर्म है, वो समानता का अंगुआ है, चैंपियन है। So that's what our people are ready to sacrifice their life for, to save the Sikhism. इसलिए हमारे लोग इस सिखिज्म को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार रहते हैं। The last Guru, 10th Guru, Guru Gobind Singh, asked when the people assembled, more than 70,000 people assembled at Anandapur Sahib in the year 1699, he proclaimed, who are ready to give, sacrifice their head. 1699 में आनंदपुर साहिब में करीब 70,000 लोग इकट्ठा हुए। उस जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी ने आह्वान किया कि आप में से कौन लोग हैं जो सिखिज्म की सुरक्षा के लिए अपना सर का बलिदान करने के लिए तैयार है। Daya Singh came forward to give his head. तो उस 70,000 की भीड़ में दया सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर आगे कर दिया। Dharam Singh came forward to give his head. दूसरे धर्म सिंह थे जिन्होंने अपना सर बलिदान करने के लिए आगे किया। Himmat Singh came forward to give his head. और उसी कड़ी में तीसरे जो थे वो भाई हिम्मत सिंह जी थे जो अपना सर बलिदान करने के लिए आगे बढ़े। Moham Singh came forward to give his head. चौथे मोहकम सिंह जी आगे आए। Sahib Singh came forward to give his head. और पांचवे जो आए वो साहेब सिंह Sahib Singh. हाँ, Singh. अपना सिर बलिदान करने के लिए आगे आए। You know, everybody know, either everybody know about out of 5, the 4 person belong to scheduled caste. Lowest among the lowest class. तो क्या आप लोगों को ये पता है कि वो जो खालसा 5 खालसा जो सिखिज्म की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम आगे आए, उनमें से 5 में से 4 शेड्यूल कास्ट के लोग थे जो इस व्यवस्था में नीचे से नीचे मानी गई जाति के लोग थे। वो लोग आगे आए, 4 लोग। Because still now the lowest among the lowest people wanted to save the ideology which talks about the equality. इसलिए जो निम्न से निम्न समझे गए लोग हैं, वो जो विचारधारा इक्वालिटी की बात करती है उसको सुरक्षित करने के लिए आगे आते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। In every movement, in political movement also, social movement also, religious movement also, if any movement talks about the equality and brotherhood, our people are ready to give their head. वो चाहे कोई राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो या धार्मिक आंदोलन हो, जहां भी समानता और भाईचारे की बात होती है वहां हमारे लोग सबसे पहले आते हैं और अपने जान की बाजी लगा के भी उसको सुरक्षित करने का काम करते हैं। That is the history of Indian history. यही इस देश की वास्तविक सच्चाई है, इस देश का इतिहास है। Because our every soul and heart is seeking for self-respect and dignity. क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो हार्ट है, हमारी जो आत्मा है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, Dignity. एंड डिग्निटी, Dignity, what is in Hindi? Mujda. वजूद, हाँ, वो वजूद, अपने वजूद और अपने आत्म सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। So why still now in 1699 our Guru Gobind Singh collapsed the Manu system.
तो इस तरीके से जो गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां खालसा पंथ की स्थापना की, उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ जो मनु व्यवस्था थी, जिसपे जातियों का ऊंच नीच वर्गीकरण किया गया, उसको उन्होंने उस दिन से खत्म करने का काम किया। To collapse the Manu system, to collapse the Varna system, उस out of the Panch Pyara, 4 people were ready to give their head. तो उस जो मनु व्यवस्था को समाप्त करने का जो एक अभियान चलाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसके लिए सबसे पहले अपना सर आगे करने वाले पंच प्यारों में से 4 शेड्यूल कास्ट के लोग थे। But I am very sorry to say, still now, some Sikh people unknowingly asking, what is the name of your caste? लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ सिख लोग ऐसे हैं जो बेमतलब को पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है। Sikh means Sikh. तो सिख की कोई जाति नहीं होती, सिख मतलब होता है सिख। Because Guru Gobind Singh completely collapsed the Varna system, completely ruined the caste system. That's what in 1699 every Shudras became a Singh, became a lion. क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो जाति पात की व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर दी थी, और 1699 को उन्होंने जितने भी शूद्र थे सभी को सिंहों में कन्वर्ट किया था। I am going through the message of our Gurus and Bhagats, through these the birthplace of Hemant Singh. I am appealing to the Sikh people. Hereafter, you don't ask the caste to the Sikh people. तो इसलिए हम जो है तो अपने संतों गुरुओं महापुरुषों का मैसेज लेके चल रहे हैं, और इस भाई हिम्मत सिंह के ये जो जन्म स्थान पुरी से हम आप लोगों से अपील करते हैं कि अब आप लोग जो है तो सिखों में कास्ट पूछने की व्यवस्था खत्म करें। Because if a person in the Hindu, you go and ask which caste you belong to, because Hindu system only encouraging the caste system, but Sikhism is not encouraging the caste system. क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो वहां आप जाति पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म है वही जातिवाद का जनक है, वहां जातियां हैं। लेकिन एज ए सिख आप हिंदुओं जैसा बिहेव मत करिए, क्योंकि सिखों में कोई जाति नहीं है, सिख मतलब सिख है। Nowadays, hereafter, some Sikh people they are very much worried about the casteist Sikh people. क्योंकि बहुत सारे सिख हैं जो डरे हुए हैं, जो कास्ट जातीय मानसिकता के सिख लोग हैं, उनसे आज बहुत सारे सिख भाई डरे हुए हैं। Because one side RSS is the religious organization of Hindutva. They are promoting the caste system in the nook and corner of the India. Which ideology will counter their forces? क्योंकि आज जो आरएसएस नामक धार्मिक हिंदुओं की धार्मिक संस्था है, वो गांव-गांव, गली-गली, कस्बों, मोहल्लों में जातिवाद को प्रमोट करने में, उसको बढ़ावा देने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने सवाल है कि इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए इसके काउंटर में कौन सी एक आइडियोलॉजी हो सकती है। Which ideology is in front of us? तो हमारे पास ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है? Guru Granth Sahib is in front of us to counter the RSS and Hindutva ideology. तो जो ये हिंदुत्व, जो आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा है, इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब की जो विचारधारा है वो हमारे पास है। That's what the physical symbol Guru Gobind Singh given to our Sikh people. Physical symbol. इसके लिए उन्होंने एक शारीरिक परिचय, पहचान पांच प्यारे के रूप में हमारे लोगों को दी। That 5K he had given to our Shudras. उन्होंने 5K हमारे शूद्र भाइयों को दिया।
That one K is a more important K Guru Gobind Singh had given to the lowest among the lowest people. तो उसमें से जो एक बहुत महत्वपूर्ण के है उन्होंने नीच से नीच समझी गई जातियों को दिया, That is this Kirpan. और वो फर्स्ट के है कृपान। This Kirpan is the most important weapon to not only save you, you save your daughter, you save your mother, you save your own communities, those who are suffering from the torture or atrocities. ये जो के है, जो कृपान है, ये हमारे लोगों को अपनी बहन भाइयों की, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए, आपके समाज के ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार करे उसकी सुरक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, एक हथियार है। Still now the Sikh people are living with the self-respect because of the Kirpan. इसलिए हम लोग ये जो आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, इस जो है तो एक कृपान के कारण। But our laws is saying, our constitution is saying, SC/ST Atrocity Act is saying to give the weapon to the scheduled caste people, but the so-called Manuvadi people are not ready to give the gun to everybody. But the act, our constitution is ensuring to give a weapon to the scheduled caste people, but these Manuvadis are not ready to give the weapon. But हमारा जो भारतीय संविधान है और जो SC/ST एक्ट का प्रावधान है, वो ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें हथियार प्रोवाइड करे, लेकिन ये मनुवादी सरकारें हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को हथियार नहीं देती हैं। that's what in everywhere the atrocity is going on in India. और यही कारण है कि इस देश के किसी भी जगह पे देखिए, किसी भी कोने में जाइए, हमारे लोगों के साथ बेधड़क अन्याय अत्याचार होता है, आए दिन होता है। Today I got one message from Tamil Nadu. The upper caste people poured some human excreta to the drinking water when the drinking water passed to the scheduled caste area. अभी तमिलनाडु में हमने एक न्यूज पढ़ी, तमिलनाडु की है, वहां के कुछ लोगों ने जो वहां का सप्लाई, पानी की सप्लाई का जो टंकी थी उसमें मानव मल मिलाने का काम किया। उस टंकी से शेड्यूल कास्ट के लोगों के गांवों में पीने का पानी सप्लाई होता था। We were asked 2 months before, one person, one child drank the water. The upper caste people killed that small child in Rajasthan. उसी तरह अभी राजस्थान में एक घटना घटी, 1 महीने पहले वहां एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे ने एक मटके से पानी पी लिया, तो वहां का जो सवर्ण जो गुरु था, टीचर, उसने उसको इतना पीटा कि उसका वही जान निकल गई। One youth pulled the horse in the road. That person killed by the upper caste. ऐसी भी घटना है कि एक शेड्यूल कास्ट का आदमी रोड में घोड़ी में चढ़ के निकला तो उसको भी मार दिया गया। So lot of violation, atrocity is happening among our scheduled caste. What is the solution? This government, Manuvadi government, is not come forward to give the protection. ये हमारे समाज के साथ इस तरीके की रोज अन्याय, अत्याचार, भेदभाव की घटनाएं होती है, तो सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि ये जो मनुवादी सरकारें हैं हमारे समाज को किसी भी तरीके की रक्षा सुरक्षा नहीं देना चाहती। Donkey and horse and cow, buffaloes, those animals also having some little bit respect the people are giving, but unfortunately these people are treating our people worse than animal. तो जो इंसान है वो गाय, भैंस, गधे, घोड़ों को भी कुछ सम्मान देता है,
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो हमारे लोगों को गाय से भी कम सम्मान देना चाहते हैं, जानवरों से भी बदतर समझते हैं। How you are going to save your self-respect? तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रख सकते The हो? question is our people's self-respect only in front of me. तो हमारे सामने जो है हमारे लोगों का यही सवाल है, जो आत्मसम्मान का सवाल है, वो सबसे प्रथम सवाल है। If any religion is ready to give the weapon to safeguard your self-respect, you go and protect your self-respect. तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भी धर्म आपके आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए आपको रक्षा सुरक्षा प्रदान करने वाला हो, करने की गारंटी दे, आप बेझिझक उस धर्म में जाइए और अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित करिए। I am not bothered about your education. I am not bothered about your wealth. I am bothering about your all the resources. I am bothering about your self-respect. तो हमें आपके एजुकेशन, आपके पढ़ाई लिखाई का, आपके धन का की कोई चिंता नहीं है। हमें आपके जो आत्मसम्मान है आपका सिर्फ और सिर्फ उसकी चिंता है, उसके विषय में मैं सोचता हूं। On 15th March, I am standing in the birthplace of Bhai Himmat Singh. I am standing here and telling March 15th, our BDP is going to proclaim the Anandapur proclamation. तो यहां आज भाई हिम्मत सिंह जी के ये जन्म स्थान पे बैठ के मैं कहता हूं कि 15 मार्च 2023 को आनंदपुर साहिब पंजाब से हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी आनंदपुर घोषणा का उद्घोष करेगी। That proclamation is for the whole Indians, non-Brahmins, for non-Brahmins. वो जो घोषणा होगी, आनंदपुर घोषणा, वो इस देश के जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए होगी। Through this, I appealing to the non-Brahmins throughout the country, Anandapur chalo. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे देश भर के जो नॉन ब्राह्मण से, जो गैर ब्राह्मण लोग हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप आनंदपुर साहिब चलो, 15 मार्च को आनंदपुर साहिब पहुंचो। Thousands of people, hundreds of people, lakhs of people, I request, I appeal to assemble at Anandapur Sahib. मैं अपील करता हूं कि आप सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में आनंदपुर साहिब पहुंचिए और 15 मार्च को उस जनसभा का हिस्सा बनिए। Because this is Amara. Our people are our people. Resources are our resources. It is our bound responsibility to save. Because the so-called Manuvadi will not save you. Save our people. We will save our own people. You come to Anandapur Sahib to hear what proclamation BDP will give at Anandapur Sahib. तो ये देश हमारा है, यहाँ के जो हमारे लोग वो हमारे लोग हैं, यहाँ के जो संसाधन है वो हमारे हैं। इसलिए इन सबको सुरक्षित करने की जो पहली जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, क्योंकि यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, यहाँ की जो मनुवादी सरकारें हैं, वो हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो देश है, उसके लिए वो गंभीर नहीं है। इसलिए आप जो गैर ब्राह्मण लोग हैं, लाखों की संख्या में आनंदपुर साहिब आइए और सुनिए कि उस दिन बहुजन द्रविड़ पार्टी कौन सी घोषणा करने वाली है। In this, I conclude my message. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
जय कांचीराम, जय बेगमपुरा भारत। जय बेगमपुरा भारत।